ओम शांति। आज 30 जनवरी 2022 परमात्मा की महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज्ड डेट है 2 जनवरी 1990। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज बाबा संपूर्ण ज्ञान के सार का एक शब्द में बताते कि यदि स्मृति है तो संपूर्ण ज्ञान का सार समाहित है। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? तो बाबा ने बताया आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाबा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसीलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाबा ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कर दिया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हो गया तो स्वतः ही पूरा जीवन श्रेष्ठ हो गया। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इसका परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। फिर बाबा ने आगे बताया दूसरी संपूर्ण पढ़ाई का सार 4 सब्जेक्ट पर आधारित है। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति कि मैं कौन, बाबा कौन। दूसरा सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला। उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुण की भी स्मृति दिलाई। आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं तो गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होता? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात या कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हाल होता है? चीज़ है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हैं ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ। यह है चौथी सब्जेक्ट सेवा की। तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ
सेवा है ही स्वयं की और बाबा की स्मृति दिलाने की। आगे बाबा व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं किस प्रकार से मिलती हैं, ये बाबा गायत्री मोदी जी के परिवार से बैठकर मिल रहे हैं, उस वार्तालाप के अंश हैं। बाबा इस परिवार की एक बात देखकर बहुत खुश होते हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए हैं ना, यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है, तो ये दुआएं हो गई ना। किसी की भी दुआएं, हाजी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, यह जमा हो जाती हैं। इसीलिए बाबा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पाँव रखा ना, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं समझना, यह भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाँव तो रख दिया। अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में भी आएगा। आज वरदान दिया बाबा ने, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी स्वतः याद आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत करो। अच्छा, ओम शांति।